हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, चैप्टर 13 जो कि हमारे क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है, वो हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को, एनसीईआरटी एग्जाम्पल को, एक्सरसाइज में दिए गए हर एक क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छे से किया है। इनफैक्ट हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें एक एक मार्क्स के लिए हमने क्वेश्चंस देखे थे जो कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं, जो कि अगेन मैं ये बोलूंगी एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं करना। ठीक है, आया समझ में? मतलब ये सब पूरी चीज़ें हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो अब किसकी बारी है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की? जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर चैप्टर के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगी चैप्टर रिविजन, ताकि जो कुछ भी आपने पढ़ा है पूरे चैप्टर में वो एक बार फिर से आपको रिवाइज हो जाए एंड आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, तो आज वही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से देखनी है। ठीक है, एंड डिटेल में अगर आपको चैप्टर 13 पढ़ना है तो अगेन मैं यही बोलूंगी, प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहां पर सारी वीडियोस अच्छी डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या देके रखा है? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, लाइन ग्राफ क्या होता है। ठीक है, लाइन ग्राफ, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स की बात हो रही है, तो ग्राफ्स क्या होता है, डाटा क्या होता है, ये सब चीजें तो हम पढ़ेंगे ही विथ एग्जांपल्स। एंड देन उसके बाद हम क्या देखेंगे, लाइन ग्राफ क्या होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सम एप्लीकेशंस टू ग्राफ। ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ। ठीक है, अप्लाई कैसे करेंगे ग्राफ में, हम कैसी चीजें और कौन सी चीजें अप्लाई करने वाले हैं जिससे हम ग्राफ बनाने वाले हैं, लाइन ग्राफ बनाने वाले हैं या लीनियर ग्राफ बनाने वाले हैं। अब ये दोनों ही चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आगे समझ में? बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ पूछा जा सकता है आपके पेपर में, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 8 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है ग्राफ। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। इंट्रोडक्शन में क्या देके रखा है, हैव यू सीन ग्राफ इन द न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन्स, बुक्स एक्सेट्रा। हमसे पूछा जा रहा है, क्या आपने कभी ग्राफ्स देखा है न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, मैगजीन्स में और बुक्स में? बिल्कुल देखा है। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर्स में भी ग्राफ बनते देखे होंगे, आप टेलीविजन लगा लो, न्यूज़ चैनल लगा लो, आप वहाँ पे भी अगर हमें कुछ एग्जाम्पल दे रहे हो, कुछ कंपैरिजन बता रहे हो, या फिर ये बता रहे हो कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, ठीक है, अनियन का रेट बढ़ गया है, टोमेटो का रेट बढ़ गया है, तो वो ग्राफ के थ्रू बताते हैं। ठीक है, वर्बली तो बताते ही हैं, साथ में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी उसका करते हैं। ठीक है, आया समझ में? मैगजीन्स में भी, इवन बुक्स में भी हमें ग्राफ्स देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, The purpose of the graph is to show numerical facts in visual form so that they can be understood quickly, easily and clearly। क्या बोला जा रहा है कि ग्राफ का यहाँ पे पर्पस क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को विजुअल फॉर्म में बता पाए, ताकि हमें अच्छे से समझ भी आए, जल्दी समझ आए, इजीली समझ आए और क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाती भी हूँ, अगर मैं सिर्फ ऐसे रीड आउट कर दूं जो भी लिखा हुआ है, क्या आपको समझ में आएगा? या चलो मैं बोल के ही बता देती हूँ, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं। जब तक मैं कुछ ड्रॉ करके या लिख के अलग से ना बताऊं, पॉइंट वाइज ना बताऊं, ठीक है, पिक्चराइज करके ना बताऊं, या फिर मैथ्स की बात करो, बिना पिक्चर के तो बात बन ही नहीं सकती यहाँ पे। तो अगर मैं आपको प्रॉपरली नहीं बता रही हूँ पिक्चराइज फॉर्म में, तो क्या आपको अच्छे से समझ में आएगा? नहीं। बिल्कुल मैं बोल के बता रही हूँ, भले हर चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी बोल के, फिर भी जब तक
मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे करके नहीं बताऊंगी, आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, ठीक है। ऐसे ही बोला जा रहा है कि ग्राफ का भी पर्पस क्या रहता है कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स रहते हैं, नंबर्स फॉर्म में जो फैक्ट्स रहते हैं, जो डाटा हमें दे के रखा होता है नंबर्स में, उन्हें हम ग्राफ के थ्रू अच्छे से लोगों को एक्सप्रेस कर पाए, या खुद को समझना है तो खुद भी आसानी से समझ पाए, ठीक है, क्योंकि यही एक तरीका रहता है जिससे लोग आसानी से समझ पाते हैं पिक्चराइज फॉर्म में, ठीक है। Thus graphs are visual representation of data collected, इसलिए ग्राफ क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो भी किसका, डाटा का, जो हमने कलेक्ट किया रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डाटा क्या है, डाटा एक तरीके से क्या है, इंफॉर्मेशन है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज में देके रखी होती है, ठीक है। डाटा क्या है, एन इंफॉर्मेशन and information given in न्यूमेरिकल वैल्यूज। यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्ट्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको ये जानना है क्लास 8 में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स कम है, ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। क्यों ऐसे, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं चल पा रहा है जो हम पूछ रहे हैं। हमने क्या पूछा, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो अगर आप जस्ट बिना न्यूमेरिकल फैक्ट्स का, बिना नंबर्स का यूज करके बताओगे ना कि नंबर ऑफ बॉयज बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स बहुत कम है, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कितने स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, कितने एवरेज हैं, कितने वीक हैं, तो आपने ये बता दिया कि बहुत कम इंटेलिजेंट है, टॉपर है, एंड एवरेज जो है वो आपको ज्यादा मिल जाएंगे कि एवरेज स्टूडेंट ज्यादा हैं क्लास में एंड वीक स्टूडेंट्स उससे कम हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेशन दोगे तो किसी को कुछ नहीं समझ आने वाला। तो आपको प्रॉपर नंबर्स में बताना होगा कि टॉपर जो है वो 10 है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट 30 है, एंड वीकर सेक्शन की बात करें तो वो 15 है। तो प्रॉपरली हमें समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज है कि जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या बन जाता है, डाटा बन जाता है, एंड इसी डाटा को हम क्या करते हैं, ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल फैक्ट को आपको दिमाग में रखना है कि डाटा किससे बनता है, न्यूमेरिकल वैल्यू से, तभी हम उसको डाटा कहेंगे, ऐसी वर्बल इंफॉर्मेशन को हम डाटा नहीं कहेंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए देन उसके बाद डाटा कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। डाटा जो है उसे हम टेबल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। However, a graphical presentation is easier to understand. लेकिन बोला जा रहा है कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो हमारे लिए इजी होता है समझने के लिए, ठीक है। आया समझ में। वैसे डाटा जो है वो टेबल फॉर्म में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी डाटा को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। आया समझ में। और वो अट्रैक्टिव भी लगता है कहीं ना कहीं। दिस इज ट्रू इन पर्टिकुलर व्हेन देयर इज अ ट्रेंड और कंपैरिजन टू बी शोन। क्या बोला जा रहा है, डाटा मोस्टली हम कब बताते हैं, जब हमें कंपैरिजन करना हो या फिर ट्रेंड को बताना हो, ठीक है। आया समझ में। आई होप आपको समझ में आया है। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें टॉपिक दे के रखा है लाइन ग्राफ। अब ये लाइन ग्राफ क्या है, अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला जा रहा है कि लाइन ग्राफ जो है वो डाटा को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, डाटा को बताता है जो कि कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, वो भी पीरियड ऑफ टाइम में, अलग अलग टाइम में जो डाटा चेंज हो रहा है उसे कौन बताता है, लाइन ग्राफ बताता है, ठीक है। आया समझ में। एंड इसे जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी देके रखा है। When Renu fell sick, her doctor maintained a record of her body temperature taken every 4 hours. क्या बोला जा रहा है कि जब रेनू सिक हुई तो उसका जो डॉक्टर है उन्होंने क्या किया, नोट डाउन किया, रिकॉर्ड बनाया, किसका, रेनू का बॉडी टेम्परेचर का, ठीक है। रेनू का जो बॉडी टेम्परेचर है उसका रिकॉर्ड किसने बनाया, डॉक्टर ने बनाया, वो भी हर 4 घंटे का, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही थी ना यहाँ पे, वो यही है
जो उसने 4-4 घंटे में टेम्परेचर नोट डाउन किया है तो सिमिलर तो रहा नहीं होगा। जब वो सिक हुई है, हो सकता है उसको फीवर है, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, तो ऐसे टेम्परेचर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 4-4 घंटे में वो क्या कर रहे थे, उसके बॉडी टेम्परेचर को नोट डाउन कर रहे थे, ठीक है। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और वो किस फॉर्म में था, ग्राफ फॉर्म में था, जो कि आपके फिगर 13.1 एंड 13.2 में देके रखा हुआ है, ठीक है। वी मे कॉल दिस अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ, हम इसे क्या बोल सकते हैं, टाइम टेम्परेचर ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रखा है, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिवन इन टैबुलर फॉर्म। अभी यहाँ पर टेबल फॉर्म में हमें डाटा दे के रखा है, इसको हम क्या करेंगे, पिक्चर फॉर्म में भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। हमें यहाँ पे टाइम दे के रखा है 6 AM, 10 AM, 2 PM एंड 6 PM। आप देख सकते हो 4-4 घंटे का फर्क है, क्योंकि उसका जो डॉक्टर है रेणु का, वो हर 4 घंटे में उसके बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जो कि हमें सेल्सियस में दे के रखा है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम 6 AM की बात करते हैं तो 6 AM पर रेणु का बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। 10 AM की बात करें तब कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। 2 PM की बात करें तब कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस। 6 PM की बात करें तब कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं अलग अलग टाइमिंग पे उसका बॉडी टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। देन फिर उसके बाद the horizontal line usually called the x-axis shows the timing at which the temperature were record। बोला जा रहा है अभी हम क्या बनाएंगे, लाइन ग्राफ बनाएंगे, जिसमें अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन की, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी वाली लाइन, तो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ आप पहले भी पढ़ चुके हो, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो बोला जा रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वो क्या शो करेगा, टाइमिंग शो करेगा। जब जब टेम्परेचर डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया है, वो टाइमिंग यहाँ पे एक्स एक्सिस पे शो करेगा, ठीक है। आया समझ में। What are labeled on the vertical lines usually called y-axis। तो बोला जा रहा है यहाँ जो वर्टिकल लाइन रहेंगी वहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, जिसे हम y-axis भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर टाइमिंग नोट डाउन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर नोट डाउन होगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो दो पिक्चर्स, फिगर्स दे के रखे हुए हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसे देखते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस वाली लाइन, एंड ये क्या है, ये है वाई एक्सिस वाली लाइन, ठीक है। एक्स एक्सिस की बात करें, आप देख पाओगे टाइम दे के रखा है। वाई एक्सिस की बात करें तो हम देख पा रहे हैं टेम्परेचर यहाँ पे दे के रखा हुआ है, ठीक है। आया समझ में। तो टाइम की अगर हम बात करते हैं, हमें पता है टाइम 6 AM से स्टार्ट हो रहा है, 6, 10, 2 एंड 6 हमें दे के रखा हुआ था टेबल फॉर्म में। आप यहाँ पे देख सकते हो 6 AM लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बॉक्सेस छोड़ के 6 AM लिखा हुआ है, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ के 10 AM, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ के 2 PM एंड 2 बॉक्सेस छोड़ के 6 PM, एंड सभी में 4-4 घंटे का फर्क है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो हमने टेम्परेचर का क्या देखा था, टेम्परेचर पे अगर हम आते हैं वापस से, तो टेम्परेचर का हम देख पा रहे हैं सबसे लोवेस्ट क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर लाइन को थोड़ा ब्रेक किया गया है। ये ब्रेक क्यों किया गया है, क्योंकि यूजुअली जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, नंबर्स की अगर हम बात करें, आपने भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पे 0 से ना स्टार्ट होते हुए हम 30 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए लाइन को थोड़ा ब्रेक किया गया है, ताकि समझ में आए कि 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम, इक्वल डिफरेंस यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, सबसे पहले 30 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट 30 है, 2 बॉक्स छोड़ के ये पॉइंट क्या है, 32, फिर 2 बॉक्स छोड़ के ये क्या है, 34, फिर 2 बॉक्स छोड़ के 36, फिर 2 बॉक्स छोड़ के 38, फिर 2 बॉक्स छोड़ के 40 एंड 42, ठीक है। आया समझ में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे
यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, ईच पीस ऑफ डाटा इज शोन बाय अ पॉइंट ऑन द स्क्वायर ग्रिड। क्या बोला जा रहा है, जो भी डाटा है वो हमें यहाँ पे स्क्वायर ग्रिड में एज पॉइंट शो करके मतलब शो किया हुआ है। किस डाटा की बात हो रही है, जो यहाँ पे टेबल फॉर्म में देके रखा हुआ था। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा में टेबल फॉर्म में देके रखा होता, तो वो पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 6 AM पे बोला जा रहा है बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो 6 AM यहाँ पे है एंड 37 कहाँ पे होगा, 36 एंड 38 के बीच में ही क्या होगा, 37 होगा। तो आप देख सकते हो 6 AM यहाँ पे है एंड यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस के पास, ठीक है। आया समझ में। चलिए फिर अगर हम बात करते हैं 10 AM की, तो यहाँ पर 10 AM के लिए हमें देके रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 AM पर उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो 10 AM यहाँ पे है एंड 40 डिग्री यहाँ पे है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी सर्कल बना हुआ है, मतलब डॉट बना हुआ है, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद वापस से आते हैं, हमें 2 PM के लिए देके रखा है 38 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 2 PM की बात करते हैं, यहाँ पे 2 PM यहाँ पे दिख रहा है एंड 38 की बात करें, 38 यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉट बना हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 6 PM की, तो 35 डिग्री सेल्सियस दे के रखा है। तो 6 PM यहाँ पे है एंड 35 कहाँ पे होगा, 34 एंड 36 के बीच में होगा 35, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉट बना हुआ है 6 PM एंड 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आया समझ में। एंड यहाँ पर जो नंबर दे के रखे हैं उनमें आप देख सकते हो डिफरेंस जो है 2 का है, ठीक है। आया समझ में। 2 का डिफरेंस है एंड 2 बॉक्सेस छोड़ के बने हुए हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। ये चीजें आपको कांस्टेंट रखनी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 बॉक्स छोड़ दिए, यहाँ पर 1 ही छोड़ रहे हो, फिर 3 छोड़ रहे हो, फिर 4, ऐसा नहीं है। 2 ही छोड़ने हैं बॉक्सेस, ठीक है। आया समझ में। एंड जो डिस्टेंस है वो भी आपको, अगर आप सीक्वेंस जो है वो जो स्केल जिसे बोलते हैं, बेसिकली स्केल जो ले रहे हो वो भी आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 2 का ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है एक में 2 का ले लिए, एक में 4 का, एक में 6 का, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आगे समझ में। चलिए, तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर अगर आप दूसरा फिगर देखो, तो दूसरे फिगर में क्या देके रखा है, द पॉइंट्स आर देन कनेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे बनाई थी उनको हमने लाइन सेगमेंट से क्या किया हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। द रिजल्ट इज द लाइन ग्राफ। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है, पॉइंट्स पहले बनाया, देन लाइन सेगमेंट से उसे ज्वाइन किया है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, What all does this graph tell you? इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर का पैटर्न नोट डाउन कर सकते हो। मोर एट 10 AM, सी फिगर 13.3। 13.3 पे आते हैं, 13.3 एंड देन डिक्रीजिंग टिल 6, सॉरी 13.2 है यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो आपको क्या समझ में आएगा, जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो रहा था। कब तक इंक्रीज होता रहा, 10 AM तक इंक्रीज होता रहा। फिर आप देख सकोगे लाइन सेगमेंट नीचे तरफ जा रही है, मतलब फिर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले इंक्रीज हुआ 10 AM तक एंड देन फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वही चीज हमें यहाँ पे देके रखी हुई है कि सी द पैटर्न टेम्परेचर मोर एट 10 AM। 10 AM पे हम देख पा रहे हैं टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा 40 डिग्री सेल्सियस एंड देन डिक्रीजिंग टिल 6 PM एंड 6 PM तक फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो पहले यहाँ तक 10 AM तक इंक्रीज हुआ एंड देन फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप डाउनवर्ड्स देख सकते हो, लाइन सेगमेंट बनी हुई है। देन उसके बाद नोटिस दैट द टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 40 डिग्री माइनस 37 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द पीरियड 6 AM टू 10 AM। क्या बोला जा रहा है, 6 AM की बात करें तो 6 AM पे 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 6 AM की बात करते हैं तो टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर उसके बाद 10 AM की बात करते हैं तो 10 AM पे 40 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें 6 AM से लेकर 10 AM तक
40 डिग्री सेल्सियस माइनस 37 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस आंसर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमें दे के रखी हुई है। ठीक है, देन उसके बाद देयर वॉज नो रिकॉर्डिंग ऑफ द टेम्परेचर एट 8 AM, however the graph suggest that it was more than 37 डिग्री सेल्सियस। हाउ? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर हम 8 AM की बात करते हैं तो 8 AM का रिकॉर्ड यहाँ नहीं दे के रखा, 6 AM के बाद डायरेक्ट हमें क्या दे के रखा है, 10 AM दे के रखा हुआ है। ठीक है, ये हमसे बोला जा रहा है 6 और 10 के बीच में क्या आएगा, 8 आ जाएगा, दोनों के बीच में क्या आता है, 8 ही आता है। ठीक है, तो अगर हम 8 AM की बात करें, 8 AM यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है भले ही यहाँ पर हमें 8 AM की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखी हुई है, हमसे नहीं बोला जा रहा है कि 8 AM पे कितना टेम्परेचर है उसकी बॉडी का, लेकिन अगर हम इस ग्राफ के थ्रू समझे तो आप देख पाओगे 8 AM कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इस पॉइंट तक आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, जिससे हम क्या समझ पा रहे हैं, अगर 6 AM पे टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे वो भी, एंड 8 AM पे यहाँ पर पहुंचा है टेम्परेचर जो कि हमें इंक्रीज होता दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, हम इस ग्राफ के थ्रू ये भी एनालाइज कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें दे के भी नहीं रखी हुई कि 8 AM पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, 37 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होगा, और वो हमने ग्राफ के थ्रू समझा है। ठीक है, आया समझ में? तो हमसे वही चीज़ पूछी जा रही थी कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि 8 AM पर क्या टेम्परेचर होगा, उसका रिकॉर्ड तो हमें दे के नहीं रखा हुआ है, क्योंकि तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ग्राफ के थ्रू हमसे बोला जा रहा है कि वो क्या है, मोर देन 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें दे के रखा हुआ है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, क्या बोल रहा है, द गिवन ग्राफ फिगर 13.4, यहाँ पे आप देख सकते हो 13.4 दे के रखा है फिगर। ठीक है, जिसपे हम देख पा रहे हैं ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ देख लेते हैं, यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, The given graph describe the distance of a car from a city P at different times when it is traveling from city P to city Q, which are 350 किलोमीटर अपार्ट। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो कार का डिस्टेंस है सिटी P से लेकर डिस्क्राइब द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम सिटी P एट डिफरेंट टाइम्स विच इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सिटी P टू सिटी Q। क्या बोला जा रहा है, जो कार है वो सिटी P से लेकर कहाँ जा रही है, सिटी Q तक जा रही है। ठीक है, इतना आया समझ में? सिटी P से कार जो है वो सिटी Q तक जा रही है। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग टाइम पे, डिफरेंट टाइम्स का यूज हो रहा है यहाँ पे, मतलब अलग अलग टाइम पे जब कार सिटी P से सिटी Q तक जा रही थी तो अलग अलग टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, ये ग्राफ हमें वो बता रहा है। ठीक है, विच आर 350 किलोमीटर अपार्ट। बोला जा रहा है सिटी P से लेकर सिटी Q तक का डिस्टेंस कितना है, 350 किलोमीटर है, मतलब कार को बेसिकली 350 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा। तो हमसे बोला जा रहा है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, ग्राफ को समझना है, देखना है, एंड देन उसके बाद हमें क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, एंड ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है ये क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हो 8 AM 9 AM 10 AM 11 AM 12 नून, ये सब क्या है, टाइम लिखे हुए हैं। और अगर हम आते हैं वाई एक्सिस पे तो आप देख पाओगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम P। ठीक है, जो सिटी P है वहाँ से डिस्टेंस कितना कार ने ट्रैवल कर लिया है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देके रखी है। ठीक है, तो डिस्टेंस देके रखा है तो वो किस में होगा, किलोमीटर में होगा, तो यहाँ पे देके रखा हुआ है इन किलोमीटर। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 8 AM की बात करें तो पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब कार 8 AM पर स्टार्ट हुई होगी, इसलिए तो यहाँ पर 0 किलोमीटर आ रहा है, मतलब अभी वो चली नहीं है, जस्ट स्टार्ट हुई है। ठीक है, 8 AM पे कार जो है वो स्टार्ट हुई होगी अपना जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने के लिए सिटी Q तक जाने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद 9 AM की बात करें,
पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मतलब जब 9 AM हो रहा था, 8 AM से लेकर 9 AM तक, मतलब पूरा 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? 50 किलोमीटर। फिर 10 AM पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको डॉट दिख रहा होगा। तो 10 AM तक कार कितना चल चुकी है? 150 किलोमीटर। फिर 11 AM पर आते हैं, 11 AM तक कार कितना चल चुकी है? 200 किलोमीटर। फिर 12 नून पे आते हैं, तो वो भी सेम यहीं पर है, मतलब 11 AM से लेके 12 नून तक कार बिल्कुल नहीं चली है, क्योंकि 11 AM पे भी 200 किलोमीटर पे थी एंड 12 नून पर भी 200 किलोमीटर पे है, मतलब उस वक्त वो रेस्ट कर रही थी, बिल्कुल नहीं चली कार। ठीक है, आए समझ में? चलिए, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 PM की, तो यहाँ पे आ रहा है 1 PM। अगर हम बात करें 1 PM की, तो यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं y एक्सिस पे, तो आप देखोगे 250 एंड 300 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 250 एंड 200 के बीच में क्या आता है? 275 आता है। ठीक है, तो 1 PM पे 275 किलोमीटर चली होगी। ऐसे ही 2 PM की बात करें, बेसिकली 1 PM एंड 2 PM आप छोड़ी तो डायरेक्टली यहाँ पे ये डॉट ही देखो। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट्स दे के रखे ना, सिर्फ उन्हें एनालाइज करो, इससे अभी आप रहने दो, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर हम देखेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद इस डॉट की बात करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि 2 PM पे, यहाँ पर 2 PM की इंफॉर्मेशन दे के रखिए कि 2 PM पे जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? 350 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर आके 2 PM पे वो सिटी क्यू तक पहुंच गई होगी। कहाँ तक पहुंच गई होगी? सिटी क्यू तक प्रॉपर पहुंच गई होगी, क्योंकि यहाँ पर देके ही रखा हुआ था कि 350 किलोमीटर कार को ट्रैवल करना है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद अब ये ग्राफ तो हमने अच्छे से समझ लिया, अब हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द एक्स एक्सिस? हमसे बोला जा रहा है एक्स एक्सिस पे क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम। हम देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम को। और ऐसे अगर हमसे वाई एक्सिस का पूछा जाता तो हम क्या लिखते? द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या देके रखा है? फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी? कार ने अपनी जर्नी कहाँ से और कब स्टार्ट करी? तो अगर हम बात करें, कार ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है 8 AM पर। ठीक है, टाइमिंग की बात करें तो 8 AM पर, और उसको जाना कहाँ से कहाँ तक था? सिटी पी से सिटी क्यू तक। तो मतलब कार ने अपनी जर्नी सिटी पी से स्टार्ट करी, वो भी 8 AM। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे द कार बिगिंस इट्स जर्नी from city P at, टाइमिंग क्या हो रहा था? टाइमिंग हो रहा है 8 AM। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे at 8 AM। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर? बोला जा रहा है सबसे पहले घंटे में जो कार है वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप मुझे चेक करके बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कार ने। तो करके देखा आपने? फर्स्ट आवर की बात हो रही है, तो मतलब 8 AM से लेकर 9 AM तक की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर होता है 1 घंटा। तो अगर आप ध्यान से देखो, 8 AM पर 0 किलोमीटर है, और अगर हम 9 AM की बात करें, 9 AM पर 50 किलोमीटर है। तो इसका मतलब क्या है? पहले घंटे की अगर हम बात करें 8 AM टू 9 AM की, तो उसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे?
द कार traveled distance of 50 kilometer from 8 AM to 9 AM। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले आप मुझे सॉल्व करके बताइए, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर का मैंने आपको एग्जांपल करवाया था सेम वैसे ही दे के रखा हुआ है। तो पहले आप मुझे इनके आंसर सॉल्व करके, तो करके देखा आपने सॉल्व? क्या है क्वेश्चन फर्स्ट? द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। मतलब हर घंटे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था, मतलब बॉडी टेम्परेचर क्या था, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो उसका डाटा हमें यहाँ पे दे के रखा है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ को एनालाइज करें तो यहाँ पर हमें टाइम दे के रखा हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस पे हमें टाइम दे के रखा है एंड वाई एक्सिस पे हमें टेम्परेचर दे के रखा है, वो भी इन सेल्सियस। ठीक है, टाइम की बात करें तो 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 नून, 1 PM, 2 PM एंड 3 PM। एंड साथ ही में टेम्परेचर की बात करें तो ये सब टेम्परेचर है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें 9 AM पे हमें क्या टेम्परेचर दे के रखा है, पॉइंट हमें यहाँ दिख रहा है, मतलब 36 एंड 35 के बीच में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 35.5 डिग्री सेल्सियस। फिर 10 AM की बात करें, टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिख रहा है, मतलब पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 36 डिग्री सेल्सियस है पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, फिर 11 AM की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है पॉइंट जो कि 39 को दर्शाता है, मतलब 39 डिग्री सेल्सियस है पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, फिर 12 नून की बात करें, पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है जो कि 38 एंड 39 के बीच में है, मतलब 38.5 डिग्री सेल्सियस है बॉडी टेम्परेचर पेशेंट का। ठीक है, फिर 1 PM की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है पॉइंट जो कि 36 एंड 37 के बीच में है, मतलब 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड देन उसके बाद 2 PM को देखें तो अगेन यहीं पर हमें पॉइंट दिख रहा है, मतलब 1 PM टू 2 PM इस घंटे में जो बॉडी टेम्परेचर है पेशेंट का वो सेम था, कांस्टेंट था, इसलिए 1 PM पे भी 36.5 डिग्री सेल्सियस है एंड 2 PM पे भी 36.5 डिग्री सेल्सियस हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फिर अगर हम आते हैं 3 PM पे तो पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जो किसे दर्शाता है 37 डिग्री सेल्सियस को। तो ये सब टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर दे के रखा हुआ है पेशेंट का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। अगर हम 1 PM की बात करें तो पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, तो 1 PM को देखें हम तो 36 एंड 37 के बीच में क्या आएगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टेटमेंट आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। बोला जा रहा है कि क्या टाइम हो रहा था जब पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस था। तो 38.5 डिग्री सेल्सियस किस पे आएगा, 38 एंड 39 के बीच में ही आएगा, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, तो इस पॉइंट पर टाइम कितना हो रहा है, 12 नून हो रहा है, मतलब 12 नून पर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितना है, 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 नून। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 टाइम्स। बोला जा रहा है कि 2 टाइम पर जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो सेम था, तो वो टाइम हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें हम यहाँ पर देख पाएंगे कि 1 PM एंड 2 PM पे जो बॉडी टेम्परेचर है पेशेंट का वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हमसे वो टाइम पूछा जा रहा था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 PM टू 2 PM। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं डी क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। हमसे पूछा जा रहा है 1:30 PM पे बॉडी टेम्परेचर क्या था, तो 1:30 कहाँ पे आता है, 1 एंड 2 के बीच में आता है, यहाँ पे 1:30। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर हम देखें
तो कितना टेम्परेचर हमें दिख रहा है 36 एंड 37 के बीच में 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आया समझ में? इतना आया समझ में। एंड ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, हमने इतना देखा कि 1 PM एंड 2 PM पे बिल्कुल भी बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हुआ है, सेम है। ठीक है, तो 130 जो है इसी के बीच में आता है, तो तब भी क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर सेम ही होगा। 1 PM एंड 2 PM की बात करें तो 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो 130 PM पे भी कितना होगा टेम्परेचर, 36.5 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डी पॉइंट की बात करें तो हम लिख देंगे द टेम्परेचर एट 1:30 PM was 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड साथ ही में हमसे पूछा जा रहा है हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, आप कैसे इस आंसर पे पहुंचे हैं, तो वो भी हम लिख देंगे the temperature was same या कांस्टेंट भी लिख सकते हैं during 1 PM to 2 PM and 1:30 PM arrives in between so we can say that the temperature was same, that means 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आया समझ में? क्या लिखा जा रहा है कि टेम्परेचर जो है 1 PM से लेकर 2 PM तक बिल्कुल सेम है, एंड जो 1:30 PM है ये इन दोनों के बीच में ही आता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस टाइम के लिए भी टेम्परेचर सेम होगा। इसका मतलब क्या है, 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग विच पीरियड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, मतलब अपवर्ड ट्रेंड ऊपर जाते हुए हमें कब दिख रहा है टेम्परेचर, उस पीरियड का पूछा हुआ है। तो हम देखेंगे 9 AM टू 10 PM पे भी अपवर्ड ट्रेंड है, ऊपर तरफ आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर 10 PM टू 11 AM तक भी टेम्परेचर बढ़ ही रहा था, फिर 11 AM से नीचे आने लगा, आप देख सकते हो नीचे की तरफ दिख रहा होगा। तो पीरियड पूछा गया है तो हम लिख सकते हैं 9 AM टू 11 AM। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 9 AM टू 11 AM। इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा था, अपवर्ड ट्रेंड शो हो रहा था। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। यहाँ पर हमें दिन का टेम्परेचर दे के रखा है। सबसे पहले तो टेम्परेचर फोरकास्ट दे के रखा हुआ है, जैसे कि हम एज्यूम करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, वो टेम्परेचर यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, एंड फिर एक्चुअल टेम्परेचर क्या है वो भी दे के रखा हुआ है। मतलब यहाँ पर हमें दो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, एक फोरकास्ट की एंड एक एक्चुअल की। ठीक है, फोरकास्ट मतलब जो हम पहले से ही एस्टिमेट करके रखते हैं कि इतना टेम्परेचर इस दिन को होगा, एंड एक्चुअल मतलब जो उस दिन पे टेम्परेचर एक्चुअल में था। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ को देखें तो हम देख पाएंगे यहाँ पे वीक के जो डेज रहते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये सब हमें यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर हम वाई एक्सिस को देखें तो आप देख पाओगे यहाँ पे टेम्परेचर देखे रखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? एंड यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है जो डॉटेड लाइन है वो फोरकास्ट बता रही है, एंड बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है वो एक्चुअल बता रही है। डॉटेड लाइन मतलब
ऐसे लाइन जो दिख रही है आपको वो फोरकास्ट की इंफॉर्मेशन दे रही है, एंड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रही है वो एक्चुअल टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए तो सबसे पहले अगर हम मंडे को देखें, अभी सिर्फ हम फोरकास्ट वाला देख लेते हैं जो हमने एस्टिमेट किया होगा। ठीक है, तो अगर हम मंडे को देखें तो मंडे पे यहाँ पर है मंडे, एंड यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं, मतलब मंडे वाले दिन 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल पर आते हैं, दोनों साथ में ही देख लेते हैं हम। ठीक है, एंड एक्चुअल पर आते हैं तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, मतलब 15 एंड 20 के बीच में, तो 15 एंड 20 के बीच में क्या आता है, 17.5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल टेम्परेचर क्या था, 17.5। ठीक है, फिर उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन अगर हम देखें, हमें फोरकास्ट टेम्परेचर कहाँ पे दिख रहा है, 20 पे दिख रहा है। ठीक है, आया समझ में, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एंड एक्चुअल हम देखें तो एक्चुअल भी इसी पॉइंट पे है, मतलब जो हमने एस्टिमेट किया था, फोरकास्ट किया था, सेम वही टेम्परेचर था उस दिन। ठीक है, एंड दोनों ही क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर हम वेंसडे का देखें तो हम देख पाएंगे फोरकास्ट टेम्परेचर यहाँ पे मतलब 25 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है, एंड एक्चुअल का हम देखें तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखते हैं थर्सडे, तो फोरकास्ट वाला हमें डाटा शो हो रहा है 20 एंड 25 के बीच में, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस। मतलब फोरकास्ट ने बताया है कि थर्सडे वाले दिन 22.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। लेकिन अगर हम एक्चुअल टेम्परेचर को देखें तो हम देख पाएंगे कि उस दिन 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है, फिर उसके बाद फ्राइडे में आएंगे हम, तो फोरकास्ट की इंफॉर्मेशन बता रही है 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन, एंड हम एक्चुअल देखते हैं तो वो भी सेम 15 डिग्री सेल्सियस ही बता रहा है। फिर उसके बाद अगर हम सैटरडे वाले दिन पे आते हैं तो फोरकास्ट टेम्परेचर हम देखेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस होगा, एंड एक्चुअल टेम्परेचर जब हम देखते हैं जो कि ये है तो 25 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। ठीक है, फिर संडे वाले दिन हम आते हैं तो उस दिन फोरकास्ट की इंफॉर्मेशन बता रही है कि 35 डिग्री सेल्सियस रहा होगा टेम्परेचर, एंड एक्चुअल देखें तो एक्चुअल भी सेम है, 35 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमने देख लिया अच्छे से ग्राफ। अब हमें इस ग्राफ को देखकर क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर, मतलब कौन से दिन फोरकास्ट का टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर सेम था। तो आप देख पाओगे यहाँ पर एक्चुअल एंड फोरकास्ट आपको सेम दिख रहा होगा। देन उसके बाद एक्चुअल एंड फोरकास्ट यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन भी सेम दिख रहा होगा, ट्यूसडे एंड फ्राइडे दोनों दिन सेम है, एंड साथ ही में संडे वाले दिन भी हमें सेम ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्यूसडे, देन उसके बाद फ्राइडे, एंड उसके बाद संडे। तीनों ही दिन क्या है, जो टेम्परेचर है, फोरकास्ट टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर कौन सा था। तो हम देखें अगर डॉटेड लाइन को, तो मैक्सिमम हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, कौन सा टेम्परेचर है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम टेम्परेचर, फोरकास्ट टेम्परेचर क्या रहेगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो भी कौन से दिन, संडे वाले दिन। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दो ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आपने नोट डाउन कर ही लिए होंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहे हैं, यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। हमें क्या ड्रॉ करना है, लीनियर ग्राफ। अभी तक हमें ग्राफ ऑलरेडी दे के रखा होता, अभी हमें खुद से ड्रॉ करना है, एंड ये हमें इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है। ठीक है, पहले क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, अलग अलग साल में जो हिल साइड एरिया है वहाँ पर कितने दिन तक बर्फ गिरी है वो हमें इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ईयर को देखें, 2003 में 8 दिन बर्फ गिरी है, 2004 में 10 दिन बर्फ गिरी है, 2005 में 5 दिन बर्फ गिरी है, 2006 में 12 दिन बर्फ गिरी है। तो इस इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें लीनियर ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना देंगे। सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये लीनियर ग्राफ है। ठीक है, जैसे आप ग्राफ पेपर पे बार ग्राफ बनाते हो, सिमिलर वैसे ही आपको बनाना है। बस यहाँ पे क्या है, आपको डॉट बनाने पड़ेंगे। वहाँ पर आप क्या करते हो, बार्स बनाते हो एंड
उसको शेड करते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको डॉट्स बनाने हैं एंड उनको ज्वाइन करना है, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ से भी 2 बॉक्स छोड़ोगे एंड क्या करोगे, यहाँ पर आप बना दोगे, यहाँ पर आप बनाओगे एक्स एक्सिस वाली लाइन। फिर यहाँ से 2 बॉक्स छोड़ोगे, यहाँ पर आप बनाओगे वाई एक्सिस वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देना x, ये है x एक्सिस एंड ये क्या है, y एक्सिस, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब जो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, जो ईयर है वो किस पे आएगा, वो आएगा x एक्सिस पे, एंड जो डेज आपको नंबर्स में दिख रहे हैं वो किस पे आएगा, y एक्सिस पे, ठीक है। आया समझ में? तो ईयर की बात करें, हमें यहाँ पे 2003 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 2 बॉक्स छोड़ेंगे, ठीक है, 2-2 का गैप छोड़ेंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे 2003, फिर 2 बॉक्स छोड़ेंगे, उसके बाद 2004, कहाँ तक इंफॉर्मेशन दे के रखी है, 2006 तक, ठीक है। फिर 2 बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2005, फिर 2 बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 2006, ठीक है। ये हमने ईयर्स लिख दिए। अब उसके बाद हमें लिखने हैं नंबर्स। तो अगर हम नंबर्स को ध्यान से देखें, हम देख पाएंगे कि 12 तक हमें यहाँ पे नंबर्स दे के रखे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 तक नंबर्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2-2 का बॉक्स छोड़ देंगे एंड 2-2 का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 2, यहाँ पर हम लिख देंगे 4, यहाँ पर हम लिख देंगे 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 एंड यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 12 लिख दिया, ठीक है। इतना आया समझ में? एंड यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो स्केल लिख लेते हैं, ठीक है। स्केल भी लिखते थे, अगर आपको याद होगा बारग्राफ में हम स्केल लिखते थे, तो यहाँ पर हम स्केल भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्केल की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें, स्केल ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस का देखें तो आप देखोगे कि 2-2 बॉक्स छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो मतलब 2 यूनिट्स को हम देख रहे हैं एंड 2 यूनिट्स जो है वो 1 साल का डिफरेंस बता रहा है। देखो यहाँ पे 2003 है, यहाँ पर 2004, 1 साल का डिफरेंस है, 1 ईयर का डिफरेंस है। 2004 2005 अगेन 1 ईयर का डिफरेंस है एंड हम 2-2 बॉक्स का क्या ले रहे हैं, गैप ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें स्केल ऑफ वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे हम देख पाएंगे अगेन हम 2-2 बॉक्सेस छोड़ रहे हैं एंड हर 2 बॉक्स जो है वो क्या बता रहा है, 2 डेज को बता रहा है। आप देख सकते हो 2-2 दिनों का डिफरेंस है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेज शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो 2-2 डेज का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 2 डेज, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए देन उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हम क्या बता रहे हैं, ईयर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये भी हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डॉट बनाने हैं, ठीक है। क्या बनाने हैं हमें यहाँ पर डॉट बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 2003 में देखें तो 8 दिनों के लिए बर्फ गिरी थी, तो यहाँ पर 2003 है एंड 8 कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। उसके बाद 2004 को हम देखें तो 2004 के लिए हमें दे के रखा है 10, मतलब 2004 में 10 दिनों के लिए बर्फ गिरी थी, तो 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर हम डॉट बना देंगे, ठीक है। क्या बना दिया हमने, यहाँ पर भी डॉट। देन उसके बाद 2005 के लिए देखें तो 2005 में सिर्फ 5 दिन ही बर्फ गिरी थी, तो ये जो 5 है ये 4 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2005 को यहाँ पर मार्क कर देंगे 4 और 5 के बीच में, ठीक है।
देन उसके बाद अगर हम 2006 को देखें तो 12 दिन के लिए बर्फ गिरी थी, तो यहाँ पर 2006 के लिए 12 कहाँ है, 12 हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लाइन बना देनी है, ठीक है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे, एंड देन इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे, एंड देन इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या बना लिया है, लीनियर ग्राफ बना लिया है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसी का बी दे के रखा है, मतलब क्वेश्चन 5th का बी क्या दे के रखा है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। बोला जा रहा है कि ये हमें थाउजेंड्स में पॉपुलेशन दे के रखी है, वो भी मैन एंड वुमेन की, ठीक है, वो भी अलग अलग साल में, मतलब एक विलेज में अलग अलग ईयर में कितने मैन एंड वुमेन रहे होंगे, वो भी 1000 में, वो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे के रखी है, ठीक है। 2 डाटा दे के रखा है, एक तो मैन का, एक तो वुमेन का। तो यहाँ पर अगर हम ईयर 2003 की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मैन यहाँ पे 12 दे के रखे, मतलब 12,000, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन थाउजेंड्स में है। नंबर ऑफ वुमेन की बात करते हैं तो 11.3 है, मतलब 11.3,000, जिसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 11,300, ठीक है। 11.3 का मतलब क्या है, ये है, कैसे समझ में आ रहा है, 11.3 हमें दे के रखा है एंड 1000 में पॉपुलेशन है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, 2004 ईयर दे के रखा है, नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 12,500, मतलब 12,500, एंड नंबर ऑफ वुमेन कितना है, 11.9, मतलब 11,900, ठीक है। 2005 पर आते हैं तो नंबर ऑफ मैन कितना है, 13,000, एंड नंबर ऑफ वुमेन भी सेम है, 13,000। 2006 पे आते हैं तो नंबर ऑफ मैन कितना है, 13.2, मतलब 13,200, एंड नंबर ऑफ वुमेन कितना है, 13.6, मतलब 13,600, ठीक है। फिर 2007 पे आते हैं तो नंबर ऑफ मैन कितना है, 13.5, मतलब 13,500, एंड नंबर ऑफ वुमेन कितना है, 12.8, मतलब 12,800, ठीक है। आया समझ में, ये हमें इंफॉर्मेशन दे के रखिए। अब हमें क्या करना है, लीनियर ग्राफ यहाँ पे बना देना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 2 बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड देन उसके बाद 2 बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पर हम क्या ड्रॉ कर देंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हम लिख भी देंगे ये क्या है, एक्स एक्सिस, एंड ये क्या है, वाई एक्सिस। जो ईयर्स हैं वो हम यहाँ पर बताएंगे, एंड नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन जो है वो यहाँ पर हम बता देंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए तो सबसे पहले तो अगर हम ईयर पे आते हैं तो 2003 से लेकर 2007 तक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे के रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, वो भी 2 बॉक्स का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 2003, फिर 2 बॉक्स लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 2004, फिर 2 बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 2005, फिर 2 बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 2006, फिर 2 बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2007, ठीक है। ये हमने ईयर्स लिख दिया। अब नंबर ऑफ डेज की बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डेज को अगर आप ध्यान से देखोगे, सभी चीज़ें ऑलमोस्ट हमें नंबर जो दे के रखे, पॉइंट्स में दे के रखे, एंड 11 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 13.6, मतलब 14 तक के नंबर्स हमें यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, ठीक है। आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, हम 11 से ही स्टार्ट करेंगे नंबर्स को, 1 2 3 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 2 बॉक्स छोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे 11, क्या लिख देंगे 11 लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 बॉक्स छोड़ के हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 12,
फिर 2 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे लिख देंगे हम 13, फिर 2 बॉक्स छोड़ के हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉरी 3 बॉक्स हमने छोड़ दिया यहाँ पे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 बॉक्स छोड़ के 12 लिख देंगे, फिर 2 बॉक्स छोड़ के 13, फिर 2 बॉक्स छोड़ के 14। ठीक है, आप चाहो तो 4 बॉक्स भी छोड़ सकते हो, 3 बॉक्स भी छोड़ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर 11, 12, 13 के बीच में एक एक नंबर का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर 0 से लेकर 11 तक 11 बिल्कुल 11 नंबर्स का डिफरेंस है, जो कि बहुत वास्ट है। ठीक है, एंड हमें बराबर का डिफरेंस चाहिए रहता है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे हम, आपने बुक में भी एग्जांपल्स में देखा होगा, ग्राफ में ऐसे ब्रेकिंग लाइन दिख रही होगी आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो 0 एंड 11 के बीच का डिफरेंस है वो सेम नहीं है। यहाँ पर अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो 1 1 ही आएगा, लेकिन 0 से लेकर 11 तक का डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए हमने लाइन को ब्रेक कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल लिख लेते हैं। तो अगर हम स्केल ऑफ एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो 2 यूनिट्स हैं वो एक साल को शो कर रहे हैं। आप देख सकते हो 2003 to 2004। ठीक है, 1 ईयर ही आ रहा है। ठीक है, तो 2 यूनिट जो है वो 1 ईयर्स को शो कर रहे हैं, 1 ईयर को। ठीक है, देन अगर हम स्केल ऑफ वाई एक्सिस देखते हैं तो आप क्या देख पाओगे, 2 यूनिट्स में कितने कितने का गैप है, 1000 का। आप सोचोगे नहीं मैम सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। नहीं, एक डिफरेंस नहीं है, एक नंबर का नहीं है, क्योंकि हमें पॉपुलेशन जो है 1000 में दे के रखी है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 1000 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 पर्सन्स लिख सकते हो आप, क्योंकि मैन एंड वुमेन सभी का शो हो रहा है यहाँ पे डाटा। ठीक है, आया समझ में। ऐसा नहीं है 11, 12, 13, 14 सिर्फ मैन या मैन के लिए देके रखा है या सिर्फ वुमेन के लिए देके रखा है, नहीं, ये जो पॉपुलेशन है मैन वुमेन दोनों के लिए देके रखी हुई है। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, ईयर्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ईयर्स। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, पॉपुलेशन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉपुलेशन, वो भी इन थाउजेंड्स। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर डाटा। सबसे पहले तो हम सिर्फ नंबर ऑफ मेंस को प्लॉट करेंगे, उनके लिए डॉट प्लॉट करेंगे। ठीक है, डॉट लगाएंगे। 2003 में कितना आपको दिख रहा है, 12 दिख रहा है, तो मतलब क्या है 2003 में 12,000 क्या रहे होंगे, 12,000 मैन रहे होंगे। 2003 एंड 12 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम यहाँ पर डॉट प्लॉट कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर डॉट प्लॉट कर दिया। ठीक है, फिर 2004 के लिए हम देखें, हमें 12.5 दिख रहा है, तो 12.5 कहाँ पे आएगा, 12 एंड 13 के बीच में आ जाएगा, तो 2004 में हमें 12.5 तक जाना है, तो हम यहाँ पर डॉट प्लॉट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिख रहा है 2005 में 13,000 मैन थे, तो 13 हमें यहाँ पे दिख रहा है एंड 2005 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे डॉट प्लॉट कर देंगे 2005 एंड यहाँ पे क्या है 13। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 2006 के लिए 13.2 दे के रखा है, तो 13.2 कहाँ पे आएगा, सबसे पहले तो 13 एंड 14 के बीच में आएगा 13.5 एंड 13 एंड 13.5 के बीच में क्या आएगा, 13.2 आ जाएगा। तो 2006 के लिए हम कहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे, यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 2007 के लिए, तो हमें 13.5 दे के रखा है, तो 13.5 की बात हम करें तो अगेन 13 एंड 14 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा डॉट। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, डॉट्स को क्या करेंगे हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे।
ये मैंने क्या किया, सारे ही डॉट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, जो कि नंबर ऑफ मेन हमें यहाँ पे दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम नंबर ऑफ वुमेन देख लेते हैं एंड उनके लिए भी यहाँ पे डॉट्स प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ वुमेन की, तो आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे 11.3 दे के रखा है, मतलब 2003 में 11,300 पॉपुलेशन है वुमेन की। तो 11.3 कहाँ पे आएगा, सबसे पहले तो 11 एंड 12 के बीच में क्या आता है 11.5, एंड 11 एंड 11.5 के बीच में क्या आएगा 11.3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 11 एंड 11.5 के बीच में यहाँ पर ग्रीन डॉट लगा रहे हैं। ठीक है, 11.3। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखें 2004 में हमें क्या देके रखा है 12.5, तो 12.5 कहाँ पे आएगा, 2004 की अगर हम बात करें 12.5 आएगा 12 एंड 13 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। ठीक है, आया समझ में। सॉरी, 12.5 मैन के लिए देके रखा है, हमें देखना है 11.9, वुमेन के लिए हमें 11.9 देके रखा है। 11.9 कहाँ पे आएगा, सबसे पहले तो 11 एंड 12 के बीच में 11.5 आता है, एंड 11.5 एंड 12 के बीच में क्या आएगा 11.9, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12 के आसपास ही आएगा। तो 2004 की अगर हम बात करें 12 के पास में हम डॉट लगा देंगे। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 2005 के लिए हमें डाटा दे के रखा है, जितने मैन से उतने ही वुमेन थी। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम वुमेन के लिए देखें 2005, सेम यहीं पर डॉट लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद 2006 में देखें तो 13.6 दे के रखा है, तो 13.6 कहाँ पे आएगा, सबसे पहले तो 13 एंड 14 के बीच में क्या आता है 13.5, एंड 13.5 एंड 14 के बीच में क्या आएगा 13.6, मतलब नियरली 13.5 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 2006 की, तो कहाँ पे आ जाएगा 13.6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं 2007 में, तो यहाँ पर हमें दे के रखा है 12.8, तो 12.8 कहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले 12 एंड 13 के बीच में क्या आता है 12.5, एंड 12.5 एंड 13 के बीच में क्या आ जाएगा 12.8। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा 12.5 यहाँ पे आएगा, 12.5 एंड 13 के बीच में हमने क्या बना दिया है मार्क, मतलब 12.8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ सारे ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ, लेकिन जब आप कॉपी में से ड्रॉ करेंगे तो आप बाकायदा डॉटेड लाइन एंड स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कलर्ड पेन तो होंगे नहीं आपके पास, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन को, नंबर ऑफ मैन को आप डॉटेड लाइन से बना देना, नंबर ऑफ वुमेन को आप स्ट्रेट लाइन से बना देना। ठीक है, कैसे, ये हो जाएगी डॉटेड लाइन। ठीक है, ये हो जाएगी डॉटेड लाइन एंड ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन, आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, आया समझ में। एंड यहाँ ऊपर लिख देना कि कौन सी लाइन किसे बता रही है, किसकी इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सारे ही पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब लास्ट काम हमारा क्या बचा है, हम यहाँ पे बता देंगे कि जो ग्रीन लाइन है वो किसे बता रही है, ग्रीन लाइन बता रही है वुमेन को, एंड जो येलो लाइन है वो किसे बता रही है, जो येलो लाइन है वो बता रही है मैन को। ठीक है, स्केल भी लिख दिया, सब कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया है, लाइंस का भी हमने यहाँ पे बता दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा लीनियर ग्राफ। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन 6 दे के रखा है, वो भी एक्सरसाइज 13.7 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सबर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। क्या बोला जा रहा है, जो कुरियर पर्सन है वो अपने टाउन से नेबरिंग एरिया पे गया
पार्सल देने के लिए, वो भी मर्चेंट को, ठीक है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। क्या बोला जा रहा है, अलग अलग टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था कुरियर पर्सन ने, वो यहाँ पे हमें ग्राफ के थ्रू इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो हमें दिख रहा होगा टाइम जो दे के रखा है वो एक्स एक्सिस पे दे के रखा है, एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस दे के रखा है नंबर्स में वो वाई एक्सिस पे दे के रखा हुआ है, ठीक है। इतना आया समझ में, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम 8 AM को देखें, वो जस्ट यहाँ से स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 8 AM पर उसने स्टार्ट करा है डिस्टेंस को ट्रैवल करना, मतलब जस्ट वो जा रहा है, इसलिए 0 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। फिर 9 AM की बात करें तो हमें यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, मतलब 9 AM तक उसने 10, यहाँ पर 10 आपको दिख रहा होगा, मतलब कुरियर पर्सन ने 10 किलोमीटर 9 AM तक ट्रैवल कर लिया। फिर 10 AM की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट है, मतलब 16 किलोमीटर उसने 10 AM तक ट्रैवल कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है, तो आप देख पाओगे कि ये जो पॉइंट है ये किस टाइम को दर्शाता है, 10 एंड 11 के बीच में 10:30 को, किसको दर्शाता है, 10:30 AM को। इसका मतलब क्या है, 10 से लेकर 10 बजे से लेकर 10:30 तक वो बिल्कुल फ्री था, उसने बिल्कुल कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा। आप देख सकते हो सेम पॉइंट पर ही है, दोनों एक ही जगह पे हैं, तो मतलब उसने बिल्कुल आधे घंटे का ब्रेक लिया है, कुछ भी ट्रैवल नहीं करा उसने, ठीक है। आया समझ में। फिर यहाँ पे पॉइंट है जो कि अगेन कहाँ पे आ रहा है, 11 एंड 12 नून के बीच में, मतलब 11:30 AM को बता रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 11:30 AM पे वो कहाँ रीच कर गया, जहाँ उसको जाना था मर्चेंट के पास अपने नेबरिंग एरिया में, वहाँ पर वो पहुँच गया है, ठीक है। एंड तब तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, 22 किलोमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर आके वो पहुँच चुका है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्या क्वेश्चन देके रखा है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। अगर हम टाइम एक्सिस की बात करें यहाँ पर, तो क्या स्केल देके रखा है, स्केल आपको पता है जो हम ऊपर लिखते हैं, तो आप देख सकोगे यहाँ पे 4 यूनिट्स, 4 बॉक्सेस को छोड़ा हुआ है, एंड हर जो 4 यूनिट है वो 1 घंटे को दिखा रहा है। जैसे कि 8 AM to 9 AM कितना हो जाएगा, 1 आवर, 9 AM to 10 AM कितना हो जाएगा, 1 आवर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्केल ऑन टाइम एक्सिस, जिसे हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस। तो क्या स्केल है, 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। हमसे पूछा जा रहा है कि पूरा ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कितना उसने टाइम लिया है, ठीक है। हाउ मच टाइम हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, 11:30 पर वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया था कुरियर पर्सन, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से किया, 8 AM से, एंड उसके बाद खत्म कहाँ पे हुआ है, 11:30 AM तक। तो कितने घंटे हो गए, 8 to 9 AM 1 आवर, 9 AM to 10 AM 2 आवर, 10 AM to 11 AM 3 आवर, एंड 11 AM to 11:30 AM हाफ आवर हो जाएगा, मतलब 3.5 आवर उसने ट्रैवल किया। 3.5 आवर में वो अपने मतलब जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच चुका था, ठीक है। तो कितना टाइम उसने लिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 hours 30 minute, 3 hours 30 minutes, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। बोला जा रहा है कि जो टाउन है
वहाँ से लेकर मर्चेंट की जो प्लेस है उसमें कितनी दूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 किलोमीटर से स्टार्ट किया था एंड यहाँ पर जाके कुरियर पर्सन रुक रहा है मतलब 22 किलोमीटर पे। तो कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में 22 किलोमीटर, दोनों के प्लेसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन। हमसे बोला जा रहा है कि जब वो ट्रैवल कर रहा था तो कहीं पर वो रुका है, तो बिल्कुल रुका है। आप देख सकते हो 10 AM से लेकर 10:30 AM तक वो बिल्कुल उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, तो यहाँ पर वो रुका है। हमें ये चीज़ एक्सप्लेन भी करनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द पर्सन did not travel traveled from 10 AM to 10:30 AM अकॉर्डिंग टू द ग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ को ही हम देख के आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द पर्सन डिड नॉट ट्रैवल फ्रॉम 10 AM to 10:30 AM बिकॉज his distance traveled remains the same, क्योंकि इस टाइम पे उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो बिल्कुल सेम है। क्या है डिस्टेंस ट्रैवल्ड? दैट मीन्स 16 किलोमीटर। क्या आपको दिख रहा होगा 16 एंड यहाँ पर भी क्या है 16 ही है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट फास्टर, मतलब कौन से टाइम पे उसने ज़्यादा तेज ट्रैवल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें 8 AM से लेकर 9 AM तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 0 to 10 पे हमें दिख रहा होगा, मतलब 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल कर लिया। 9 AM to 10 AM पर हम देखें 9 AM तक उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया था, 10 AM तक उसने 16 किया है, मतलब इस 1 घंटे में उसने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 किलोमीटर। ठीक है, 10 to 10:30 तो उसने बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया, उसने ब्रेक लिया था। फिर 10:30 to 11:30 पर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा 11:30 आएगा। ठीक है, 10:30 to 11:30 पे अगर हम देखें यहाँ पर 16 पे था, यहाँ पर पहुँच गया 22 पे। तो 16 किलोमीटर से लेकर 22 किलोमीटर तक का डिफरेंस कितना है 8 किलोमीटर। मतलब इस 1 घंटे में 10:30 से लेकर 11:30 में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 8 किलोमीटर। तो सबसे फास्टर वो कब चला है 8 AM to 9 AM पर। ठीक है, तो बोला जा रहा था ड्यूरिंग विच पीरियड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 AM to 9 AM he traveled 10 किलोमीटर। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें दे के रखा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ। ग्राफ की कुछ एप्लीकेशंस दे के रखे हुए हैं। इन एवरीडे लाइफ यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मोर यू यूज अ फैसिलिटी द मोर यू पे फॉर इट। बोला जा रहा है कि हर दिन आप ये चीज़ देखते होंगे, जितनी आप फैसिलिटी को यूज़ करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप शॉप पर भी कुछ सामान खरीदने जाओगे, एक आइटम खरीदोगे, जैसे एक पेन ही खरीदोगे आप 5 रुपये पे करोगे, 5 पेन खरीदोगे तो कितना पे करोगे आप 25 रुपीज़ पे करोगे। जितनी फैसिलिटीज़ आप लोगे उतना आपको चुकाना भी पड़ेगा, पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, आए समझ में? ये आप डेली लाइफ में कहीं भी चले जाओ, सब्जी
सब्जी खरीदने चले जाओ, कोई सामान खरीदने चले जाओ, किसी भी चीज़ में आप देख सकते हैं जितना चीज़ें आप कंज्यूम करोगे, पेट्रोल को ही ले लो, जितना पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डलवाओगे उतना आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दे के रखा है, इफ़ मोर इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड द बिल इज बाउंड टू बी हाई। जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी को घर पे यूज़ करोगे उतना बिल आपका ज़्यादा आएगा, ठीक है, आपने देखा ही होगा। इफ़ लेस इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड द बिल विल बी ईजिली मैनेजेबल। बोला जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप कम यूज़ कर रहे हो घर पे तो कम बिल आएगा, ठीक है। दिस इज एन इंस्टेंस टू व्हेन वन क्वांटिटी अफेक्ट अनदर। तो ये क्या दे के रखा है, एक इंस्टेंस दे के रखा है, एग्जांपल दे के रखा है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा था बिल ज़्यादा आ रहा था, जितना कम यूज़ होगा बिल कम आएगा। तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक बिल में जो अमाउंट दे के रखा है वो किस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करेंगे उस पर ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल डिपेंड करेगा, ठीक है। आया समझ में? वी से दैट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और समटाइम्स कंट्रोल वेरिएबल एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं तो वो जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हम पर डिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंट है ही नहीं कि हम उससे जितना यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक बिल है, जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल आता है, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये बिल्कुल किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है कि जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही बिल आएगा, जितनी कम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करेंगे उतना कम बिल आएगा। तो अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल की बात करें, बिल की अगर हम बात करें, वो बिल्कुल डिपेंडेंट है किस पे, इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट फिर क्या है, द रिलेशन बिटवीन सच वेरिएबल्स कैन बी शोन थ्रू अ ग्राफ। तो यहाँ पर जो रिलेशन हमने बताया है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी है वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन फर्स्ट दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सूटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे टेबल में दे के रखी है उसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है एंड वहाँ पे स्केल्स भी लेने हैं, जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए हम स्केल लेते हैं वो भी लेना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं क्या दे के रखा है। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स हमें दे के रखा है, जहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स जब 1 है तो कॉस्ट कितनी लग रही है, ₹5। नंबर ऑफ एप्पल्स जब 2 है तो कॉस्ट कितनी लग रही है, 10। नंबर ऑफ एप्पल्स जब 3 है कॉस्ट कितनी लग रही है, ₹15। नंबर ऑफ एप्पल्स जब 4 है कॉस्ट कितनी लग रही है, ₹20। एंड नंबर ऑफ एप्पल्स जब 5 है तब कॉस्ट कितनी लग रही है, ₹25। तो आप देख सकते हो जैसे ही एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी को अफेक्ट हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। आए समझ में? जो कि अभी हमने पढ़ा ही था। तो हमें क्या करना है, इस डाटा को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए। तो 2 बॉक्स छोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे 2 लाइन छोड़ेंगे एंड यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से भी 2 बॉक्सेस छोड़ेंगे, वाई एक्सिस के लिए लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक्स लिख देंगे एंड यहाँ पर हम लिख देंगे वाई, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ एप्पल्स लिख देंगे एंड वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हम कॉस्ट बता देंगे, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं नंबर ऑफ एप्पल्स की क्वांटिटी 5 तक दे के रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 बॉक्सेस छोड़ेंगे, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे 1, फिर 2 बॉक्स छोड़ेंगे यहाँ पर 2,
फिर 2 बॉक्स छोड़ेंगे यहाँ पर 3, फिर 2 बॉक्स छोड़ेंगे यहाँ पर 4, फिर 2 बॉक्स छोड़ेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करें तो आप देख सकते हो 5 से लेकर 25 तक दे के रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 बॉक्स छोड़ के सबसे पहले तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, 0 लग दिया यहाँ पे, एंड 2 बॉक्सेस छोड़ के 5 का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 5, यहाँ पर हम लिख देंगे 10, यहाँ पर हम लिख देंगे 15, यहाँ पर हम लिख देंगे 20, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 25। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम डॉट्स मार्क करते हैं वो हम कर देंगे, या फिर पहले हम स्केल लिख लेते हैं। ठीक है, जो भी हमने स्केल लिया है हम वो लिख देंगे। अगर स्केल ऑन एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो हमें क्या पता है, 2 यूनिट्स को हम छोड़ रहे हैं। 2 यूनिट्स जो है वो कितने नंबर ऑफ एप्पल्स बता रहा है, 1 एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 यूनिट्स is equal to 2 units is equal to 1 apple। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं स्केल ऑन y एक्सिस की, ठीक है, तो y एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 बॉक्सेस को हमने छोड़ा हुआ है, एंड हर 2 बॉक्स ₹5 को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस्ट लिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹5। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स एक्सिस पे क्या बता रहे हैं हम, नंबर ऑफ एप्पल्स, एंड y एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम क्या बता रहे हैं, कॉस्ट बता रहे हैं, वो भी इन रुपीस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट्स बना देंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी है, ₹5, तो 1 यहाँ पे है, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डॉट बना देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 एप्पल की कॉस्ट कितनी है, 10, तो 2 यहाँ पे है, 10 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पर डॉट बना देंगे। फिर उसके बाद 3 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है, ₹15, तो 3 यहाँ पे है, एंड 15 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डॉट बना देंगे। फिर उसके बाद 4 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी दे के रखी है, 20, तो 4 यहाँ पे है, एंड 20 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डॉट बना देंगे। फिर उसके बाद 5 एप्पल्स की कॉस्ट हमें 25 दे के रखी हुई है, तो 5 यहाँ पे है, एंड 25 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डॉट बना देंगे। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें लाइन यहाँ पे बना देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख सकते हो बिल्कुल मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं है, सीधी लाइन एक ड्रॉ हो गई है, वो भी ओरिजिन को टच करते हुए, बिल्कुल एक स्ट्रेट डायगोनल सी लाइन ड्रॉ यहाँ पे हो गई है। ठीक है, आया समझ में। एंड जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करे हैं हम वो भी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, एक्स एक्सिस पे 1 एंड यहाँ पे 5, वाई एक्सिस की बात करें तो 5 बता रहे हैं। पॉइंट्स को हम बता रहे हैं, पॉइंट्स का एक्सिस क्या है, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो 1 बता रहे हैं, वाई एक्सिस की बात करें तो 5 बता रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट की बात करें एक्स एक्सिस पे 2 बता रहा है एंड वाई एक्सिस पे 10। इस पॉइंट की बात करें तो एक्स एक्सिस पे 3 बता रहा है, वाई एक्सिस पे 15। इस पॉइंट की बात करें तो एक्स एक्सिस पे 4 बता रहा है, वाई एक्सिस पे 20। इस पॉइंट की बात करें तो एक्स एक्सिस पे 5 बता रहा है एंड वाई एक्सिस पे 25। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो जो भी बोला जा रहा था, जो इन्फॉर्मेशन हमें टेबल में दे के रखी थी, वो हमने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड बोला जा रहा था हमें स्केल भी अप्रोप्रिएट लेने हैं, तो स्केल भी हमने यहाँ पे ले ही लिए हैं। आया समझ में? तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए अब ये हमने कर लिया। अब हम देख लेते हैं बी वाला। बी क्या दे के रखा है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, सबसे पहले हमें टाइम दे के रखा है, वो भी आवर्स में, एंड डिस्टेंस दे के रखा है, वो भी किलोमीटर में। तो अगर हम देखें 6 AM पे कार ने 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया,
7 AM पे 80 किलोमीटर, 8 AM पे 120 किलोमीटर एंड 9 AM पे आप देख सकते हो 160 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना है एंड देन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चंस को हमें ग्राफ के थ्रू ही, ग्राफ को देख के ही सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। 7:30 AM से लेके 8 AM के बीच में कितना डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया वो हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट्स। स्टार्टिंग से लेकर 100 किलोमीटर तक जब कार ने ट्रैवल किया है तो वो टाइम कितना हो रहा था जब उसने 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, वो भी बताना है। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दे के रखी है वो हम ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्या करा मैंने, एक्स एक्सिस के लिए लाइन ड्रॉ करी है एंड ये वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, यहाँ पे मार्क भी कर देंगे, ये क्या है एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे क्या वाई एक्सिस। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो टाइम दे के रखा है ये हम कहाँ पे बताएंगे, एक्स एक्सिस पे, एंड डिस्टेंस जो है वो हम वाई एक्सिस पे बता देंगे। तो 6 AM से लेकर हमें दे के रखा हुआ है 9 AM तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 बॉक्सेस छोड़ देंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे 6 AM। ठीक है, फिर 4 बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पर हम मार्क कर देंगे 7 AM। फिर 4 बॉक्स छोड़ेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर हम मार्क कर देंगे 8 AM। फिर 4 बॉक्स छोड़ेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर हम मार्क कर देंगे 9 AM। आप अपने हिसाब से मतलब बॉक्स छोड़ सकते हो, आप चाहो तो 2 बॉक्स भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, आपको पता है यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 0 आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 6 AM टू 7 AM टू 8 AM टू 9 AM सब एक एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 0 to 6 आप देख सकते हो 0 to 6 में प्रॉपर डिफरेंस नहीं आ रहा है जो कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन को ब्रेक करके शो करेंगे। ठीक है, आया समझ में, मतलब इन दोनों का डिफरेंस इनके मुताबिक इक्वल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लाइन को क्या करा है, ब्रेक किया है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो अगर हम डिस्टेंस पे आए, आप नंबर्स को देख सकते हो 40 80 120 160 दे के रखा है, मतलब बेसिकली 20 के टेबल में ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 40 के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आप स्केल अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर 4 का डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है, फिर 4 बॉक्सेस का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 80। फिर 4 बॉक्सेस का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 एंड फिर 4 बॉक्सेस का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 160। ठीक है, आया समझ में। तो आप देख सकते हो 40 का डिफरेंस हमने यहाँ पे लिया है एंड 4 बॉक्सेस को छोड़ा है, मतलब 4 यूनिट्स का डिफरेंस लिया है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्केल लिख देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें स्केल की, स्केल ऑन एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर 4 यूनिट्स, हर 4 यूनिट जो है वो किसको दर्शा रहा है, एक एक घंटे को, 1 आवर को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 आवर। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें स्केल ऑन वाई एक्सिस की, तो 4 यूनिट जो है वो किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें 40 किलोमीटर का हमने क्या लिया है, डिफरेंस लिया है, यहाँ पर स्केल लिया है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो यहीं पे आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो स्केल हमने यहाँ पे लिख दिया, साथ में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हम क्या बता रहे हैं, टाइम, वो भी इन आवर्स, और यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस, वो भी इन किलोमीटर। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए।
अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डॉट बना देंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 6 cm के लिए 40 किलोमीटर दे के रखा है, तो 6 cm कहाँ पे दिख रहा है, 6 cm यहाँ पे दिख रहा है, 40 किलोमीटर हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर अगर हम आते हैं 7 AM पर, तो आप देख सकते हो 7 AM के लिए 80 किलोमीटर दे के रखा है, तो 7 AM यहाँ पे है, 80 किलोमीटर यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पर हमें मार्क करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं 8 AM पे, तो 8 AM के लिए 120 किलोमीटर दे के रखा है, तो 8 AM की बात करें, 8 AM यहाँ पे है एंड 120 कहाँ पे है, 120 यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, आप देख सकते हो 120 है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 9 AM की, तो 9 AM के लिए 160 दे के रखा है, तो 9 AM यहाँ पे है, 160 कहाँ पे है, 160 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हम डॉट मार्क कर देंगे, ठीक है। आगे समझ में, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली लाइन भी बिल्कुल डायगनली स्ट्रेट आई है, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड यहाँ पर जो भी डॉट्स हमने मार्क किए हैं उसके लिए हम लिख भी देंगे, एक्स एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 AM को एंड 40 किलोमीटर को, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7 AM को एंड वाई एक्सिस पे 80 किलोमीटर को। एक्स एक्सिस पे ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 AM को एंड 120 किलोमीटर वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे ये वाला डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 AM को एंड वाई एक्सिस पे 160 को, ठीक है। इतना आया समझ में, तो ये हमने यहाँ पे मार्क भी कर लिया, ठीक है। अब इतना हमने ग्राफ बना लिया है, सबसे पहले तो इस ग्राफ को नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब हमसे जो क्वेश्चन बोला जा रहा था वो हम देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। बात किसकी हो रही है, 7:30 AM टू 8 AM की। तो 7:30 जो है वो 7 AM एंड 8 AM के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बीच में आएगा। तो अगर हम इस लाइन तक इसे लेके जाते हैं, येलो लाइन तक हम ग्रीन लाइन को लेकर ले गए, तो अगर हम डिस्टेंस को देखें, डिस्टेंस के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस के लिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप देख पाओगे कहाँ पर आ रहा है डिस्टेंस, 80 एंड 120 के बीच में, मतलब 100 किलोमीटर कहाँ पे आ रहा है, 100 किलोमीटर पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, ये जो पॉइंट आया है ये किसको बता रहा है, ये 7:30 एंड अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 100 किलोमीटर, टाइम की बात करें तो 7:30 AM एंड डिस्टेंस की बात करें तो 100 किलोमीटर, ठीक है, आया समझ में। और उसके बाद बोला जा रहा है 8 AM की बात हो रही है। तो 8 AM के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ये है 8 AM जो कि येलो लाइन की यहाँ तक आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो ऑलरेडी मार्क भी है एंड लाइन के थ्रू हम देखें तो 120 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है, आया समझ में। 7:30 AM पे 100 किलोमीटर ट्रैवल हो गया है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया गया है एंड 8 AM पे 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया गया है। एंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे कि कितना डिस्टेंस 7:30 टू 8 AM ट्रैवल हो गया है। तो 7:30 पे 100 किलोमीटर ट्रैवल हो गया है, ठीक है। अगर हम 7:30 की बात करते हैं, 7:30 AM की, ठीक है, एंड 8 AM की बात करते हैं तो 120 किलोमीटर, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 किलोमीटर का आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इस आधे घंटे में जो कार है उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 किलोमीटर, ठीक है, इतना आगे समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। बोला जा रहा है जब कार ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था तब टाइम क्या हो रहा था। जस्ट अभी मैंने आपको बताया 100 किलोमीटर जो है वो उसने 7:30 AM तक ट्रैवल कर लिया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7:30 AM, ठीक है, इतना आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया है नोट डाउन तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर। ठीक है, यहाँ पर अगेन हमें इंफॉर्मेशन देके रखी है कि हर साल हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, एंड उस डिपॉजिट करने पे हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देके रखी है। ठीक है, तो जब हम 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ₹80। हम 2000 कर रहे हैं डिपॉजिट तो हमें मिल रहा है ₹160। हम 3000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 240। 4000 कर रहे हैं तो 320। 5000 कर रहे हैं तो 400 एज इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ जो इन्फॉर्मेशन देके रखी है उसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। जब ऐसा कर लेंगे उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन बनेगी वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम मार्क भी कर देते हैं एक्स एक्सिस एंड यहाँ पर क्या आएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, देन उसके बाद जो यहाँ पे डिपॉजिट दे के रखा है वो हम शो करेंगे एक्स एक्सिस पे, एंड जो सिंपल इंटरेस्ट दे के रखा है वो हम कहाँ पे शो कर देंगे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले दो बॉक्स का डिफरेंस लेंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे 1000। फिर दो बॉक्स का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2000। फिर दो बॉक्स का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 3000। फिर दो बॉक्स का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 4000। फिर दो बॉक्स का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5000 लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो आप देख पाओगे 80, 160, 240, 320, 400 दे के रखा है, जो कि किसका कितने का डिफरेंस है, 4 की टेबल में ही सारे आ जाते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर 0 लिख देंगे एंड यहाँ पर 40। 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, दो बॉक्सेस का डिफरेंस 40 लिख दिया। फिर दो बॉक्सेस का डिफरेंस यहाँ पे हमने 80 लिख दिया। फिर दो बॉक्सेस का डिफरेंस यहाँ पे हम लिख देंगे 120। फिर दो बॉक्सेस का डिफरेंस होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 160। फिर दो बॉक्सेस का डिफरेंस होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 200। ठीक है, फिर दो बॉक्सेस का डिफरेंस होगा 240। फिर यहाँ पे 280। फिर यहाँ पे 320। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 400 तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, हमने करने की कोशिश करी लेकिन 400 तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो हम 40 का डिफरेंस ना लेकर क्या करते हैं, 80 का डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यूज आपको दे के रखी है ना, ये 80, 160, 240, 320, 400, ये 80 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 80 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे 80 के बाद 160। ठीक है, वन 160 के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 240। 240 के बाद यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 320 एंड 320 के बाद हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 400। ठीक है, आया समझ में। हमें सिर्फ 400 तक की नीड थी, हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम स्केल को बता देते हैं। स्केल हमने क्या लिया है, अगर हम बात करते हैं स्केल की, स्केल ऑन एक्स एक्सिस, तो आप देख पाओगे 2 यूनिट्स का डिफरेंस जो है वो ₹1000 को दर्शा रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं स्केल ऑन वाई एक्सिस की, तो 2 यूनिट्स का जो डिफरेंस है वो किसको दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है ₹80 को। ठीक है, इतना है समझ में। यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये क्या है, ये है डिपॉजिट्स, ये क्या है, ये है डिपॉजिट्स, वो भी इन रुपीज।
ठीक है। एंड इसकी बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो भी इन रुपीस। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम इंफॉर्मेशन जो भी टेबल में दे के रखे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉट्स बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 1000 के लिए हमें 80 दे के रखा है, तो यहाँ पर 1000 कहाँ है, यहाँ पे है, 80 कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट बना देंगे। तो यहाँ पर हमने डॉट बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें 2000 यहाँ पे दे के रखा है, 160 यहाँ पे दे के रखा है, तो 2000 यहाँ पे है, 160 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ डॉट बना देंगे। फिर उसके बाद 3000 के लिए हमें 240 दे के रखा है, तो 3000 यहाँ पे है, 240 कहाँ पे है, 240 यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डॉट बना देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 4000 हमें यहाँ पे दे के रखा है, उसके लिए 320। ठीक है, तो 4000 के लिए 320 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर डॉट बना दिया। फिर 5000 के लिए हमें 400 दे के रखा है, तो 5000 यहाँ पे है, 400 कहाँ पे है, 400 यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डॉट बना दिया। ठीक है, डॉट हमने बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्या करा, लाइन ड्रॉ कर दी। तो अगेन आप देख सकते हो हर एक पॉइंट को पास हो रही है लाइन, बिल्कुल डायगनली स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, आया समझ में। एंड यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि ये जो डॉट है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस की बात करें तो 1000 को, एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वाई एक्सिस की बात करें तो ₹80 को। इस पॉइंट की बात करें तो एक्स एक्सिस पर ₹2000 एंड वाई एक्सिस पर ₹160। इस डॉट की बात करें तो एक्स एक्सिस पर ₹3000 एंड वाई एक्सिस पर ₹240। इस पॉइंट की बात करें तो एक्स एक्सिस पर ₹400 एंड वाई एक्सिस पर ₹320। इस पॉइंट की बात करें तो एक्स एक्सिस पर 5000 एंड वाई एक्सिस पर 400। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, क्या जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो आप देख सकते हो ओरिजिन से ही पास हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन को टच कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। बोला जा रहा है कि ग्राफ का यूज करके, सॉल्व करके नहीं, ग्राफ का यूज करके हमें बताना है कि ₹2500 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल में। ठीक है, तो ₹2500 कहाँ पे आएगा, 2000 एंड 3000 के बीच में आएगा। ठीक है, 2000 एंड 3000 के बीच में आएगा 2500। तो अगर हम इस लाइन को लेकर जाते हैं येलो लाइन तक एंड हम देखते हैं उसके लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट वाई एक्सिस पे दे के रखा है, तो हम वाई एक्सिस तक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख सकते हो 160 एंड 240 के बीच में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 160 एंड 240 के बीच में क्या आता है, 200 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2500 पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2500 पे 200 इंटरेस्ट। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें, 2500 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 200। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ₹200। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद बोला जा रहा है थर्ड क्वेश्चन, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। बोला जा रहा है अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट 280, वो भी पूरे साल का, तो आपको कितनी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे के रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए 280 कहाँ पे आएगा, 240 एंड 320 के बीच में क्या आएगा, 240 एंड 320 के बीच में आएगा 280, मतलब यहाँ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, येलो लाइन तक लेके जाएंगे।
इस ग्रीन लाइन को। तो हम लेकर गए यहाँ तक। तो जब हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब 3000 एंड 4000 के बीच में। तो 3000 एंड 4000 के बीच में क्या आता है, ₹3500। इसका मतलब क्या है, अगर हमें 280 सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो हमें कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, 3500। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, तो जब हम डिपॉजिट करेंगे 3500 तो हमें उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ₹280। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे ₹3500। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। चैप्टर 13 का हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।